Good morning and welcome to the Parvaz Technical Institute. तो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ के बारे में डिस्कशन किया था। किरचॉफ्स लॉ और उनके क्वेश्चंस। So now we will come to the next topic of this basic laws is series and parallel combination of resistors। तो आज हम पढ़ रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में, और सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ में ही हम क्या पढ़ लेंगे, वोल्टेज डिवीजन। और पैरेलल कनेक्शन के साथ क्या पढ़ लेंगे, करंट डिवीजन। देखेंगे हाउ द करंट विल बी डिवाइडेड इनटू पैरेलल ब्रांचेज एंड हाउ द वोल्टेज विल बी शेयर्ड between two series branches, everything in full details. So let's start with the series combination of resistors. So let's start with the series and parallel combination में फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो देखिए यहां जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये दो फिगर्स, इनमें हमने दो दो रेसिस्टर्स को लिया है। कितने को लिया है, दो दो रेसिस्टर्स को। बट इन जनरल हम क्या कर रहे हैं, हम आपको इन नंबर ऑफ रेसिस्टर्स को दिखा रहे हैं, और तब हम कहां तक आ जाएंगे, फिर उसको दो तक लेकर आ जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लेट अस अज्यूम अ वोल्टेज V तो देखते हैं हम, इफ n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स are connected, R1, R2, R3 and Rn, these are connected in series. If this has a voltage of V and a current I is flowing from these resistors, if these resistors have voltages V1, V2, V3 and Vn with the passive sign convention, क्या passive sign convention कि current entering terminal क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आई करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए हम चाहते क्या है, इन रेसिस्टर्स का एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या चाहते हैं, एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। भी और ये आई, इज इट। अब देखिए हमें इनका एक रेसिस्टेंस चाहिए होगा, हम क्या करें, अप्लाई केवीएल अप्लाई करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। अब देखिए V को क्या लिखें, V1 को I इंटू R1, इसको क्या लिखें I इंटू R2, इसको क्या लिखें I इंटू R3, और इसको क्या लिखें I इंटू Rn। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगा, सेम होगा। तो अब देखिए इस V को क्या लिख सकते हैं हम, I इंटू और इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो यहां से हम दोनों को पुट कर लें, पहले इस V की जगह क्या पुट कर लें, I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 प्लस I इंटू Rn। ओके, एंड
नाउ I इंटू आर इक्विवेलेंट, I को कॉमन ले सकते हैं हम, R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn लिख सकते हैं। अब देखिए, अब दोनों साइड को क्या कर ले, कंपेयर कर ले, काट मत दीजिएगा आप लोग इस आई को, लिखिएगा बाई कंपेयरिंग बोथ साइड। क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कहां तक, Rn तक। इज दिस, अब देखिए ये हमारा आर इक्विवेलेंट हुआ किसका, सीरीज कनेक्टेड रेसिस्टर्स का। किसका आर इक्विवेलेंट है ये, सीरीज कनेक्टेड रेसिस्टर्स का। तो सीरीज कनेक्टेड रेसिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, is the equivalent resistance, the resistor for the resistors connected in series. Okay, now let's, हम लोग रेसिस्टर के साथ कंडक्टेंस को भी डिस्कस किए थे, भूल मत जाइए उस कंडक्टेंस को। हम R1 की जगह R1 के लिए, अब देखिए यदि हम R1 को यहां पे देखिए लिख दे रहे हैं, यहां देखिएगा ये जो ब्लू कलर से इस तरफ यहां लिख रहे हैं लोगों के जस्ट नीचे में, यदि R1 इज इक्वल टू 1 बाई G1, R2 इज इक्वल टू 1 बाई G2, एंड सिमिलरली Rn इज इक्वल टू 1 बाई Gn लिखें, तब इक्विवेलेंट क्या लिख सकेंगे हम इसका, किसके टर्म्स में, कंडक्टेंस के टर्म में लिख सकेंगे। तो आर इक्विवेलेंट को क्या लिख लें, 1 बाई जी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई G1 प्लस 1 बाई G2 प्लस 1 बाई G3 प्लस माइनस 1 बाई Gn। तो लिख लेंगे 1 बाई जी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई G1 प्लस 1 बाई G2 से लेकर कहां तक, 1 बाई Gn तक। इज इट ओके, ये हमारा क्या था, जब रेसिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हो और यदि कंडक्टेंस के टर्म में दे दिया तो हम उसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे। ओके, अब हम देखते हैं वोल्टेज डिविजन्स, कि यदि V वोल्टेज लगा होगा देन हाउ द वोल्टेजेस गेट्स डिवाइडेड। ओके, एंड नाउ कम टू द टॉपिक वोल्टेज डिवीजन। देखिए अब हम दो रेसिस्टर्स को एज्यूम कर रहे हैं, कितने को, R1 एंड R2 को। अब यदि हम इसका R इक्विवेलेंट डिफाइन करना चाहें, क्या होगा, R1 प्लस R2, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम चाहते हैं इस V1 और V2 की वैल्यू डिटरमाइन करना, इस V1 एंड V2 की वैल्यू डिटरमाइन करना। ओके, सो V1 इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, तो आप V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 लिखेंगे एंड V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, इज इट, यही लिखेंगे। अब हम जानना चाहेंगे, यहां देखिएगा लिख रहे हैं I करंट के बारे में इंफॉर्मेशन, करंट क्या लिखेंगे, VY R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VY R1 प्लस R2। सो यहां से अब हम V1 किसके बराबर लिख सकते हैं, I की वैल्यू पुट कर देते हैं, VY R1 प्लस R2 इंटू R1 एंड VY R1 प्लस R2 इंटू, दिस इज द वोल्टेज डिवीजन। अब देखिए क्या हुआ, वोल्टेजेज अक्रॉस
करंट तो कांस्टेंट होगा दोनों में, R1 में भी और R2 में भी करंट तो आई ही फ्लो करेगा, करंट तो चेंज हो नहीं रहा। तो करंट जब नहीं चेंज हो रहा तो हमें जानना होगा, तो देखिए हमें क्या दिखा है यहां से कि V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 एंड V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2। मींस जिस रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए, जिस रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए उसका मल्टीप्लीकेशन इनटू टोटल वोल्टेज के साथ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखिए इन जनरल हम एक लिख रहे हैं, इन जनरल यदि हम चाहते हैं कि हमारा इन रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो, क्या कनेक्टेड हो, इन रेजिस्टर्स, और हम तब सबके अक्रॉस का वोल्टेज डिफाइन कर पाए, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, Vn इज इक्वल टू V इंटू Rn डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस कहां तक, R इन तक। देखो अब हम कैपिटल एन ले लिए हैं, उसको स्मॉल एन जो था, स्मॉल एन ये 1 2 3 से लेकर एन तक, तो जिस भी रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए होगा हम इस आर एन की जगह चेंज करेंगे, ये हमें उसके अक्रॉस का वोल्टेज दे देगा। ये क्या है हमारा वोल्टेज डिवीजन। तो वोल्टेज डिवीजन को क्या लिखते हैं सिंपल टर्म्स में, देखिए आप क्या लिख सकेंगे इसको, सिंपल आप ऐसे याद रखिएगा इसको कि टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इनटू जिस रेसिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए, हमें R1 के अक्रॉस का चाहिए तो टोटल वोल्टेज के साथ R1 का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय जितने भी रेसिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड होंगे, यहां दो ही हैं R1 प्लस R2। ठीक, अब देखिए इसके साथ भी यही भी टोटल वोल्टेज इनटू, अब R2 के साथ का चाहिए तो R2 का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय जितने भी रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है R1 प्लस R2। और वोल्टेज वेरी कैसे कर रहा है, जितना, क्योंकि करंट तो सेम फ्लो कर रहा है दोनों में, R1 में भी और R2 में भी, तो जिस रेसिस्टर के वैल्यू के अकॉर्डिंग इसके अक्रॉस के वोल्टेजेस इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे और यूं कहें वेरी करेगा। ओके, तो देखिए यहां स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला डिफाइन किया हुआ। ओके, सेम प्रोसीजर से डिफाइन होगा। अब देखिए इन जनरल हमने क्या बोला, R1 R2 यदि इनफाइनाइट कनेक्टेड होगा तभी, ये देखिए अभी हमने यही वाला डिफिनेशन बताया आपको जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यही वाला फॉर्मूला Vn इज इक्वल टू Rn डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 कहां तक, Rn तक, इनटू द टोटल वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन, यहां पे जो नीचे में दिख रहा है लिखा हुआ आपको, इज इट ओके। एंड नाउ वी विल मूव टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स एंड करंट डिवीजन। तो हमने यहां पे दो ही रेसिस्टर्स को लिया है, बट इन जनरल वी विल टेक एन नंबर ऑफ रेसिस्टर्स। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, हम क्या कर रहे हैं, इन रेसिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहे हैं। लेट अस अज्यूम a voltage source V is connected and there is n resistors connected in parallel. Rn, R3, R2 एंड R1 इज इट। देखिए अब हम इसको हटा ले रहे हैं यहां से। नाउ कम, हमें इसका इक्विवेलेंट चाहिए, इसका एक इक्विवेलेंट लगा लेते हैं। ये R इक्विवेलेंट, ये वाला भी सोर्स इतना ही I करंट डिलीवर कर रहा होगा। अब देखिए करंट डिवीजन हो जाएगा I1, I2, I3, I4।
अब देखिए R1 रजिस्टर में I1 करंट, R2 रजिस्टर में I2 करंट एंड R3 रजिस्टर में I3 करंट एंड Rn रजिस्टर में IN करंट फ्लो कर रहा है। हमें इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना। हम क्या करें, अप्लाई KCL। देखिए यही वाला करंट I जो है वो n करंट्स में डिवाइड हुआ, n ब्रांचेज ऑफ रजिस्टर में, तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 कहां तक, IN तक। अब देखिए इस I1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस क्या होता है, क्या होता है, सेम होगा, इसके अक्रॉस भी इसके अक्रॉस भी। तो I1 इज इक्वल टू क्या लिखें, V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2, I3 इज इक्वल टू V बाई R3 एंड IN इज इक्वल टू V बाई Rn लिख सकते हैं। अब देखिए इस I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V बाई R इक्विवेलेंट। देखिए करंट तो चेंज नहीं होगा, करंट I ही है। अब देखिए हम इन करंट्स को वोल्टेजेस के टर्म्स में V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3 से रिप्लेस कर ले रहे हैं। तो I को क्या लिखा है हमने, V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस I2 V बाई R2 प्लस V बाई R3 प्लस V बाई Rn लिख सकते हैं। अब देखिए यहां हम V को कॉमन ले रहे हैं, V इंटू 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, V यहां भी कॉमन ले रहे हैं, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 1 बाई R3 कहां तक, 1 बाई Rn तक। R1 R2 R3 Rn तक, इज इट। अब देखिए बाय कंपेयरिंग बोथ साइड हम क्या लिखेंगे, वन बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 1 बाई R2 कहां तक, 1 बाई Rn तक। दिस इज आवर व्हाट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखिए यदि हम वन बाई R इक्विवेलेंट को G इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें, 1 बाई R1 को G1 से रिप्लेस कर दें, G1 से रिप्लेस कर दें, तो हम लिख सकते हैं क्या, G इक्विवेलेंट इज इक्वल टू G1 प्लस G2 कहां तक, Gn तक। लिख सकते हैं हम लोग कंडक्टेंस के टर्म में, कंडक्टेंस तब क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस यदि पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो कंडक्टेंसेस का समेशन क्या होगा, G1 प्लस G2 प्लस G3 कहां तक, Gn तक, लाइक सीरीज कनेक्शन। अब हम देखते हैं कि ये जो करंट I था ये हर ब्रांच में डिवाइड हुआ, देन हाउ इट विल बी डिवाइडेड, इसी को हम क्या बोलेंगे, करंट डिवीजन। देखिए स्क्रीन पे आपको यहां दिख रहा है करंट डिवीजन, टू रेसिस्टर्स कनेक्टेड है पैरेलल में और दोनों का जो करंट है, तो देखिए यहां पे करंट डिवीजन दिख रहा है आपको, टू रेसिस्टर्स कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल में।
और दोनों के बीच, दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है I1 और I2, और जो टोटल करंट जो सोर्स सप्लाई कर रहा है वो क्या है I। तो हम जानना ये चाहेंगे कि कितना करंट I1 R1 में जाएगा और कितना करंट R2 में जाएगा। हाउ वी विल कैलकुलेट, सो लेट्स सी करंट डिवीजन। यही है फिगर में भी जो दिख रहा है, हमें I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितना करंट इसमें जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां से R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। अब इसके क्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा V, और इसके क्रॉस का भी वोल्टेज क्या होगा V। सो I1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए हम इसको हटा दे रहे हैं यहां से, तो अब हमें स्पेस मिल गया, आप देख भी लिए। अब देखिए I1 इज इक्वल टू V बाई R1 एंड I2 इज इक्वल टू V बाई R2, यही होगा। हम V क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। और R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 के बराबर पुट कर दे रहे हैं यहां। देखिए V की वैल्यू है I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाई, अब देखिए R1 को कॉमन ले ले रहे हैं हम, R1 को कॉमन ले ले रहे हैं और नीचे क्या बच जाएगा R1 इंटू R2 बच जाएगा। अब देखिए R1 से R1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहां I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सिमिलरली I इंटू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई, अब R2 कॉमन, R1 प्लस R2, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे I इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये हमारा I1 और I2 का वैल्यू हो गया करंट डिवीजन में। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, जिस ब्रांच का करंट चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, जिस ब्रांच का करंट चाहिए, जिस रजिस्टर के क्रॉस का करंट चाहिए, I1 किसके क्रॉस का करंट है, R1 के क्रॉस का, एंड I2 किसके क्रॉस का करंट है, R2 के क्रॉस का। तो देखिए यदि हम I1 डिटरमाइन करना चाहते हैं तो क्या लिखें, टोटल करंट इनटू जिस ब्रांच का करंट चाहिए उसके अपोजिट का रेसिस्टर इनटू R2, अपोजिट का रेसिस्टेंस R1 का क्या है R2 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ बोथ द रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। I2 के लिए देखिएगा टोटल करंट इनटू जिस ब्रांच का करंट चाहिए उसके अपोजिट ब्रांच का रेसिस्टेंस, अपोजिट में R2 का कौन सा लगा है R1 इंटू R1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ दीज टू रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल R1 प्लस R2। ठीक, बट बी केयरफुल, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब ओनली दो रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड हो पैरेलल में, तब। अदरवाइज तीन कनेक्टेड हो जाएगा तो नहीं होगा। तीन कनेक्टेड हो जाएगा तो क्या करना होगा, हमें पहले दो रेसिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट निकालना होगा और एक को छोड़ देना होगा, फिर जिसका चाहिए होगा, फिर जिस भी अगले वाले ब्रांच का, तो उस ब्रांच को छोड़ देंगे जिसका करंट डिटरमाइन कर रहे थे, और जो बाकी ब्रांचेज बचे होंगे उसका क्या कर लेंगे, इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और तब आपको ऐसे दो रेसिस्टेंसेस दिखेंगे। तो ये लेंदी प्रोसीजर है, आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। यदि तीन चार रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, और तब आपको करंट पूछ दिया हर ब्रांच से, देन व्हाट विल यू डू, यू कैन नॉट अप्लाई दिस प्रोसीजर। अब आप ये वाला प्रोसीजर जैसे ही अप्लाई करने जाएंगे, ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, हाँ, लेकिन जब दो रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड में है देन इट इज वेरी गुड। लेकिन यदि दो से ज्यादा हो गया देन व्हाट यू विल डू एंड व्हाट यू हैव टू डू इन द एग्जाम, क्या करना है आपको, जितने भी रेसिस्टेंसेस, आपको करंट पता होगा, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट,
ओके। अब टोटल करंट यदि पता होगा, वोल्टेज वो कभी नहीं देगा, टोटल करंट पता होगा। अब आप जितने भी रेसिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है सारे का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। क्या करेंगे, सारे रेसिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट डिफाइन कर लें। ठीक, आपके पास इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, आपके पास आई होगा। अब भी निकाल लीजिएगा, V बराबर क्या, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अब वोल्टेज हर पैरेलल रेसिस्टर के अक्रॉस का क्या होगा, सेम। एंड नाउ यू कैन डिटरमाइन आई एन इज इक्वल टू V बाई आर एन। जिसके भी अक्रॉस का आपको चाहिए, जिसके भी अक्रॉस का आपको अब करंट चाहिए, यू कैन इजिली कैलकुलेट, यू कैन इजिली कैलकुलेट। सो हम लोगों ने यहां तक करंट डिवीजन तक कैलकुलेट कर लिया। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, इस करंट डिवीजन में खासकर कि जब दो से ज्यादा रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड हो तो ये वाला प्रोसीजर आप अप्लाई नहीं करेंगे। आप कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ये वाला। आप सारे रेसिस्टेंसेस का आर इक्विवेलेंट डिफाइन करें और उसको टोटल करंट के साथ मल्टीप्लाई करके वोल्टेज डिफाइन कर लें। और वोल्टेज डिफाइन करने के बाद हर रेसिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज तो सेम ही होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड रेसिस्टर्स का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। एंड देन यू कैन इजिली एबल टू फाइंड आई एन। आई एन क्या, एन क्या, किसी भी ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3, जितना भी रेसिस्टर्स कनेक्टेड होगा किसमें, पैरेलल में। So thank you for today's, and in the next lecture we will discuss the star and delta combination, कि स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन कैसे होगा और डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन कैसे होगा। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता देंगे। So thank you, please share and subscribe our channel and please download the Parvaz app from the Google Play Store. Thank you.